गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने संचार के प्रकार पढ़े थे। इस वीडियो में हम संचार की प्रक्रिया पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है। कम्युनिकेशन का एक मौलिक मॉडल भी बताया गया है। संचार की प्रक्रियाओं में कुछ तत्व शामिल किए गए हैं। इनमें प्रमुख तत्व हैं संप्रेषक, सूचना, कूट संकेतन, माध्यम, रिसीवर, डिकोडिंग अर्थ परिवर्तन, फीडबैक और आवाज। सबसे पहले ये देखेंगे कि स्रोत क्या है या संप्रेषक क्या है। संचार प्रक्रिया की शुरुआत एक विशेष स्रोत से होता है जहां से सूचनाएं, कुछ बातें कही जाती है। स्रोत से सूचना की उत्पत्ति होती है और स्रोत एक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह भी हो सकता है। इसी को संप्रेषक कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आता है सूचना। ये इस प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है उद्दीपक से, जिसे स्रोत या संप्रेषक दूसरे व्यक्ति को देता है। सूचना लिखित या मौखिक दोनों माध्यमों से हो सकती है, लेकिन अन्य सूचनाएं कुछ अशाब्दिक संकेत जैसे हाव भाव, शारीरिक मुद्रा, शारीरिक भाषा के माध्यम से भी दी जा सकती है। इस प्रक्रिया का तीसरा तत्व है कूट संकेतन, जिसमें दी गई सूचनाओं को समझने योग्य संकेत में बदला जाता है। ये प्रक्रिया सरल भी हो सकती है और जटिल भी। जैसे घर में नौकर को चाय बनाने की आज्ञा देना एक सरल इनकोडिंग है, लेकिन मूली खाकर उसके स्वाद के बारे में बताना ये कठिन इनकोडिंग है, क्योंकि इस परिस्थिति में संभव है कि व्यक्ति अपने भाव को उपयुक्त शब्द में बदलने में असमर्थ होता है। तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट चौथा आता है चैनल, माध्यम। इसका अर्थ उन साधनों से है जिसके द्वारा सूचनाएं स्रोत से निकलकर रिसीवर तक पहुंचती है। आमने सामने का एक्सचेंज या फेस टू फेस एक्सचेंज संचार प्रक्रिया का सबसे प्राथमिक माध्यम होता है, लेकिन इसके अलावा भी कम्युनिकेशन के अन्य माध्यम, जिसे जन माध्यम कहा जाता है, जैसे दूरदर्शन, टीवी, फिल्म, समाचार पत्र, मैगजीन, ये भी प्रमुख है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिसीवर, प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता का अर्थ उस व्यक्ति से होता है जो सूचना को प्राप्त करता है, उसे प्राप्तकर्ता कहा जाता है। प्राप्तकर्ता की ये जिम्मेदारी होती है कि वह इस सूचना का सही अर्थ ज्ञात करके उसके अनुरूप कार्य करे। नेक्स्ट पॉइंट आता है अर्थ परिवर्तन। अर्थ परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचना में संकेतों के अर्थ की व्याख्या प्राप्तकर्ता द्वारा की जाती है। अधिकतर परिस्थिति में संकेतों का साधारण ढंग से व्याख्या करके प्राप्तकर्ता अर्थ परिवर्तन कर लेता है, परंतु कुछ परिस्थिति में जहां संकेत का सीधा अर्थ लगाना कठिन है, अर्थ परिवर्तन एक जटिल और कठिन कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फीडबैक। फीडबैक एक तरह की सूचना होती है जो प्राप्तकर्ता की ओर से संप्रेषक को प्राप्त होता है। जब स्रोत को प्राप्तकर्ता से फीडबैक
या परिणाम के ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह अपने द्वारा संचारित सूचना के महत्व या उसकी प्रभावशीलता को समझ पाता है। फीडबैक के आधार पर ही संप्रेषक ये निर्णय कर पाता है कि उसके द्वारा दी गई सूचना में किस प्रकार का मॉडिफिकेशन की जरूरत है। यहाँ पे इस बात को ध्यान देने की है कि केवल द्विमार्ग संचार में फीडबैक तत्व पाया जाता है। अगर संचार का स्वरूप या नेचर वन वे है तो जो फीडबैक का तत्व है उसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आवाज। आवाज भी संचार प्रक्रिया का एक तत्व है। आवाज से यहाँ अर्थ उन सभी बाधाओं से होता है जिनके कारण स्रोत द्वारा दी गई सूचना को प्राप्तकर्ता ठीक तरह से ग्रहण नहीं कर पाता है या प्राप्तकर्ता द्वारा दी गई फीडबैक सूचना को संप्रेषक ठीक तरह से ग्रहण नहीं कर पाता है। अधिकांश ये देखा गया है कि संप्रेषक द्वारा दी गई सूचना को व्यक्ति या प्राप्तकर्ता अनावश्यक शोरगुल या अन्य बाधाओं के कारण ठीक तरह से ग्रहण नहीं कर पाता है। इससे संचार का मौलिक उद्देश्य नहीं रह पाता है और संचार की प्रभावशीलता कम हो जाती है। इन प्रक्रिया को हम संचार के मौलिक मॉडल के रूप में समझाते हैं, जिसमें सोर्स और इनकोडिंग दिया हुआ है। मैसेज चैनल के माध्यम से जाता है, रिसीवर और प्राप्त करता है उसको और उसका अर्थ परिवर्तन करता है, फीडबैक देता है चैनल, और नॉइज के माध्यम से उसमें दिक्कत आ सकती है। उसके बाद आता है संचार की प्रभावशीलता को कम करने वाले कारक। प्रत्येक संचार का उद्देश्य उस व्यक्ति को प्रभावित करना होता है जो उसे ग्रहण करता है। स्रोत या संप्रेषक संचार के माध्यम से प्राप्तकर्ता को प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा प्राप्तकर्ता पर प्रभाव डालने में वह असमर्थ होता है। इसका कारण यह है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनसे संचार की प्रभावशीलता प्रभावित होती है। इनमें प्रमुख है, सबसे पहले है स्रोत या संप्रेषक की विशेषताएं। जो व्यक्ति सूचना देता है उसे स्रोत या सोर्स या संप्रेषक कहा जाता है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट किया है या उनके अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि स्रोत में कुछ विशेषताएं होती हैं जिनसे संचार की गुणवत्ता प्रभावित होती है, या ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे संचार की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है विश्वसनीयता। जब संप्रेषक अधिक विश्वसनीय होता है तो उसके द्वारा दी गई संचार की प्रभावशीलता या उसके द्वारा किया गया संचार की प्रभावशीलता उस संप्रेषक द्वारा दिए गए या किए गए संचार से अधिक होता है, जो तुलनात्मक रूप से कम विश्वसनीय होता है। एक विश्वसनीय स्रोत को भरोसे का तथा विशेषक दोनों ही समझा जाता है। यही कारण है कि यदि कोई जाने माने अर्थशास्त्री किसी विशेषकर किसी प्रणाली के पक्ष में या विपक्ष में बोलता है तो उसका प्रभाव देश के अधिकतर लोगों पर पड़ता है और उसके तर्क के अनुरूप व्यक्ति सोचने के लिए बाध्य हो जाता है। उसी तरह से यदि कोई डॉक्टर किसी विशेष दवा की अनुशंसा करते हैं तो व्यक्ति उसे आंख मूंदकर स्वीकार कर लेता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि जब संप्रेषक विश्वसनीय होता है तो उसके द्वारा किए गए संचार से लोग अधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आकर्षकता। यदि संप्रेषक आकर्षक होता है तो उसके द्वारा किए गए संचार की प्रभावशीलता
एक अनाकर्षक व्यक्ति द्वारा उसी तरह के किए गए संचार की प्रभावशीलता से अधिक होती है। और यही कारण है कि जब एक फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री किसी तरह के साबुन से स्नान करने का संदेश देते हैं या विज्ञापन करते हैं तो उसका प्रभाव आम लोगों पर अधिक से अधिक होता है। लेकिन वही साबुन का उपयोग यदि एक साधारण व्यक्ति विज्ञापन करने की कोशिश करता है तो इसका प्रभाव आम लोगों पर कम से कम पड़ता है। इसका मुख्य कारण यह है कि फिल्मी अभिनेता या अभिनेत्री में शारीरिक आकर्षकता तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है समानता। संप्रेषक की समानता भी एक कारक है जिससे उसका संचार प्रभावित होता है। जब संप्रेषक की समानता सूचना प्राप्तकर्ता से होती है तो प्राप्तकर्ता स्रोत से काफी अधिक प्रभावित होता है और उसके संचार को ग्रहण करने की उन्मुखता उसमें अधिक होती है। सचमुच में स्रोत तथा प्राप्तकर्ता में समानता अधिक होने से आकर्षण में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण स्रोत द्वारा किया गया संचार में प्रभावशीलता बढ़ जाती है।